दोस्तों, आप सभी ने एप्स्टीन फाइल का नाम तो सुना ही होगा। दुनिया की सबसे गंदी फाइल, और उस फाइल में नाम आना ही अपने आप में बहुत शर्मनाक है। आज इस बात को लेकर, एप्स्टीन फाइल को लेकर सदन के अंदर हंगामा भी मचा। खुद राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री रह चुके हरदीप पुरी को लेकर के एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हरदीप पुरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस बात को कबूला और कहा कि हां, मैं 3-4 बार एप्स्टीन से मिला हूं। जी हां, 3-4 बार मोदी जी के मंत्री रह चुके हरदीप पुरी ने यह कबूल लिया है कि हां, मैं 3-4 बार एप्स्टीन से मुलाकात कर चुका हूं। सोचिए दोस्तों, 1-2 बार नहीं, 3 से 4 बार वो खुद ही कबूल रहे हैं कि मैं एप्स्टीन से मुलाकात कर चुका हूं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं वो तो मैं आगे आपको बतलाऊंगा ही, लेकिन ये कहना ही कि हाँ, मैं 3-4 बार मुलाकात कर चुका हूं, यह बहुत बड़ी चिंता बात हो सकती है। यह बहुत बड़ा गंभीर मसला हो सकता है। हालांकि वो क्या कह रहे हैं, आगे किस तरीके से आगे कह रहे हैं, वो सब कुछ मैं आगे आपको बतलाऊंगा। लेकिन याद करिए, एप्स्टीन की फाइल को लेकर के क्या कुछ तर्क दिए जा रहे थे। आज सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने भी एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया तो सदन के अंदर हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अनिल अंबानी का जिक्र है, हरदीप पुरी का जिक्र है एप्स्टीन फाइल में। तब सदन के अंदर हंगामा मचते हुए स्पीकर साहब ने कहा कि आप अनिल अंबानी का नाम नहीं ले सकते हैं, वो यहां पर तो बैठे भी नहीं है। तब राहुल गांधी ने कहा कि मैं हरदीप पुरी का तो नाम ले ही सकता हूं। और आज देखिए, राहुल गांधी ने इधर जिक्र किया और दूसरे तरफ हरदीप पुरी जी को आना पड़ता है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं और कबूलते हुए कह रहे हैं कि हां, मैं ऑफिशियली 3 से 4 बार एप्स्टीन से मुलाकात कर चुका हूं। तो सबसे पहले हरदीप पुरी जी क्या कह रहे हैं वो तो मैं आपको सुनवाऊंगा ही, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जिस सदन के अंदर क्या कुछ कह रहे थे, जिसके बाद हंगामा मच गया था, पहले वो तस्वीर देख लीजिए, फिर हरदीप पुरी जी क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जरा देखिए। I will not say the name Epstein and I will not say the name Anil Ambani and I will not say the name. नहीं, I will not say sir. नहीं बनेगा। ये you are a leader of opposition. Okay. और So let me speak, sir. ये please, I think so. I will not do it, sir. The whole nation is watching you. I know. I know that. That's why I'm saying it, sir. On one side you are saying I will not mention the name. Again you are mentioning the name. I'm saying so I will not think you mention. are not ready to avoid the please. Okay. Anyway, so I will not go into the names, but I would like to say. I think so. You have to speak only on budget. I'm अरे बैठिए किसी, आप बजट पे बोलिए ना। There is a general discussion on the union budget for 26, Okay, sir, let me speak. 27. Okay. So I think nice. what So, I do not, sir. This budget that you have. so you and your member have not made any question and believe that day. Then Piyush Goyal has made a statement on the floor of the house. सर मुझे आप कंक्लूड तो करने दीजिए सर। चलिए please. नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर। Okay, thank you. आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर। नहीं, kindly conclude. देखा आपने, राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, मैं नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि बार बार स्पीकर की तरफ से रोका जा रहा था। तब राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, मैं नाम नहीं लेता हूं, ना मैं अनिल अंबानी का नाम लूंगा, ना मैं पुरी साहब का नाम लूंगा। फिर उसके बाद हंगामा मच गया कि आप मना करने के बावजूद भी आप नाम ले रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही राहुल गांधी सदन के बाहर निकलते हैं, प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है कोई ऑथेंटिकेशन नहीं देते हैं, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। और इतनी बात कर ही रहे थे कि राहुल गांधी पीछे से आते और कहते हैं प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ करके आइए, दोनों साथ में बात करते हैं। फिर प्रहलाद जोशी साहब जो है हाथ छटकार करके जाते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद
अब यह खबर आ रही है कि हरदीप पुरी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 40 से 45 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें वो खुद कबूलते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ मैं 3 से 4 बार ऑफिशियल मुलाकात किया हूं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन खबर क्या है? न्यूज 24 खबर देकर लिखा गया है, आईपीआई डेलीगेशन के साथ एप्स्टीन से ऑफिशियली मिला था। यह बात कौन कह रहा है? यह बात कह रहे हैं हरदीप पुरी जी। एप्स्टीन से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मेरी मुलाकातें केवल एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होने के नाते हुई थी और इसका निजी आरोप या विवाद से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इस बात को आगे कौन बढ़ा रहा है? राहुल गांधी भी तो इसी बात को कह रहे हैं कि इसमें नाम आया है सर, इसमें नाम आया है। वो कहां कुछ कह रहे हैं कि क्या मिलने गए, क्या करने गए, क्या चीजें हुई, वो भी तो इस बात को नहीं कह रहे हैं। नाम आया है, इसको लेकर के लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब हरदीप पुरी जी ने भी बाकायदा इसको सफाई देते हुए कहा है कि भैया मैं बाकायदा ऑफिशियली डेलीगेशन के साथ मिलने गया था, 3-4 बार मैं ऑफिशियली मिला हूं। तो एक तरफ एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद पहली बार हरदीप पुरी को यह बोलना पड़ा है, पहली बात बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे हैं कि अभी तो 30 लाख के करीब, जी हां 30 लाख के करीब अभी तो पेज आने बाकी हैं, अभी डिटेल आने बाकी है। राहुल गांधी जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि यही कारण है, एक एप्स्टीन फाइल, एक ट्रेड डील, और यही कुछ मसले फंसे हुए हैं जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े प्रेशर में हैं। और इतना प्रेशर में नहीं होते तो फिर इस तरीके का ट्रेड डील वगैरह करते ही नहीं। तो यह साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, चोक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, कि जो मार्शल आर्ट लोग करते हैं, जो सीखते हैं, उसको लेकर के बार बार जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी जी कि फंसने के बाद, शिकंजे में आने के बाद जो है वो खुद समझ में आ जाता है लोगों को, जो चौक में फंस जाता है तो उसको खुद समझ में आ जाता है कि मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकता सिवाय सरेंडर के। ये बात राहुल गांधी जी कहते हुए नजर आए। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी जी का वो भाषण सदन के अंदर, दूसरे तरफ आज हरदीप पुरी का नाम जब सदन में आता है तो उसके बाद राहुल गांधी जैसे लेते हैं, उसके बाद हरदीप पुरी जी को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ रही है। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल को लेकर के दुनिया की सबसे ज्यादा गंदी फाइल कहे जाने वाली में जिस तरीके से नाम आ रहे हैं, कई लोगों के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? राहुल गांधी जी ने जो सदन के अंदर मसला उठाया उसको लेकर आप लोगों के बीच में क्या कुछ चल रहा है? हरदीप पुरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो सफाई दी, उसको लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।